हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं उत्तम कुमार फ्रॉम इजी क्लासेस। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो भी टॉपिक पर बात होगा वो स्टूडेंट से रिलेटेड और सरकार से रिलेटेड होंगे। बिहार आखिर बदलाव क्यों है? हमारे जो सरकार है और सरकार में बैठे हुए जो सिस्टम है उसके वजह से बदलाव है या बिहारियों के वजह से बदलाव है, इस मैटर पे बात करूंगा। और बिहार में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस मैटर पे बात करूंगा। तो गाइज, जो हमारे पास सरकार में बैठे हुए सिस्टम है वो बिहारियों के लिए काम करता है या अदर स्टेट के लिए काम करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात कि जो बिहार में 10-10 साल से जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, मार भात दाल भात चोखा खा करके अपन जिंदगी गुजारा कर रहे हैं और वो लाज शर्म के वजह से घर तक नहीं आते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट वाले मुद्दा होंगे, बेरोजगारी इतना ज़्यादा बिहार में है कि ट्रेन भर भर के अदर स्टेट में जाते हैं और मजदूरी का काम करते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, सिस्टम या यहाँ के लोग? तो ये सारे मैटर पे मैं गाइज बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टीआरई फर्स्ट। जब आपको एग्जाम लेना ही था तो आप 19 में आप स्टेट लिए थे, आप बीच में स्टेट लिए ही नहीं, आप एग्जाम कैसे ले लिए? और हमारे जो सबसे होनहार वहाँ का मतलब कि यहाँ का शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर बाबू, वो खुल करके ऑन द कैमरा क्या बोले थे, बिहार में योग शिक्षा की कमी है, यहाँ पे साइंस और मैथ के शिक्षक ही नहीं है, इसलिए हमें डोमिसाइल नीति हटाने पड़ रहा है। जबकि सबसे ज़्यादा जो बिहार में बीपीएससी शिक्षा का जो बहाली चल रहा था उस समय सबसे ज़्यादा जो मुद्दा गरमाया हुआ था, आपको डोमिसाइल का ही मुद्दा गरमाया हुआ था। तबे आपको पता होगा कि नीतीश कुमार का छवि इतना अच्छा हुआ था, बट वो अपना छवि खुद ही खराब कर लिए यहाँ के स्टूडेंट के साथ धोखा कर करे। आप बताइए कि जब बिट टीआरई फर्स्ट आया था उस समय लोकसभा का चुनाव था और लोकसभा का चुनाव के वजह से आपको टीआरई फर्स्ट लाया गया था और उस समय जो हमारे जो नीतीश कुमार हैं उनको प्रधानमंत्री बनना था और हमारे जो तेजस्वी यादव हैं उनको मुख्यमंत्री बनना था। नहीं तो प्रधानमंत्री बन पाए, नहीं ये युवा पुरुष जो हमारे हैं वो मुख्यमंत्री बन पाए, साथ ही साथ यहाँ के बच्चे शिक्षक भी नहीं बन पाए। यानी उन लोग के एक छोटा सा डिसीजन, इतना गंदा डिसीजन की वजह से पूरे के पूरे यहाँ का बच्चा का फ्यूचर ही बर्बाद हो गया। आप बताइए कि जो हमारे चंद्रशेखर बाबू हैं वो क्या बोले थे, ऑन द कैमरा बोले थे कि यहाँ के योग शिक्षा का कमी है, उनको शायद इतिहास का पता नहीं है। आपको कौन शिक्षा मंत्री बना दिया? हमको तो आपको एजुकेशन पर डाउट लगता है कि आप पढ़े लिखे थे या आपको इतिहास का नॉलेज है कि नहीं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ में सबसे पहले जो राम भगवान के लोग पूछते हैं, राम भगवान यहाँ पढ़ने आए थे और सबसे पहला जो आंदोलन था बक्सर से स्टार्ट किए थे, यहीं पे जा करके तारका को उन्होंने बंद किए थे। आप बोलते हैं कि यहाँ पे अच्छे शिक्षा की कमी है, यहाँ पे सीता माँ का जन्म हुआ, आपको ये पता नहीं है। यहाँ पे सभी जगह से भटकते भटकते हमारे बुद्ध भगवान यहाँ पे बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होगा, ये आपको पता नहीं है। आपको समझिए कि महात्मा गांधी सभी जगह पे उनको आंदोलन विफल हुआ, यहां से जब शुरू किए तो उनका आंदोलन सफल रहा, ये आपको पता नहीं है। आप बात करते हैं चंद्रशेखर जी, आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता नहीं है, आपको चाणक्य के बारे में पता नहीं है, आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता नहीं है। अब बात करने चले हैं कि यहाँ पे योग शिक्षा की कमी है, आपको ढकने हुए नाक डुबा के मर जाना चाहिए। बिहार के लोग हो करके और बिहारियों को बदनाम करते हैं, बिहार का अपमान करते हैं। गाइज, पहले जब लोग बात करता था कि बिहार पिछड़ा है, बिहार के लोग ये हैं, तो हमको बहुत अंदर से गुस्सा आता था कि हम उसको क्या कर दें, बट हमें उतना पावर नहीं था कि हम कुछ कर पाते। आज भी हमें पावर नहीं है कि हम कुछ कर पाते, बस सुन पाते हैं। मगर ऐसे ऐसे लोग जो बोलते हैं ना, हमें बहुत दुख होता है। जानते हैं बिहार पिछड़ा कौन है? बिहार के जो लोग हैं, इनके वजह से बिहार पिछड़ा नहीं है और ना बिहार बदलाव है। यहाँ के जो सरकार है और सरकार के अंदर जो सिस्टम है और सिस्टम जो काम कर रहा है उसके वजह से बिहार बदलाव है। नहीं तो बिहार में वो टैलेंटेड है और बिहार के लोग वो टैलेंटेड है, बिहार में लोग वो टैलेंट रखता है कि कुछ भी कर सकता है। यहाँ के सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआईटीएन, आपको इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक का सीजीएल में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला, छोटा से छोटा जाओ और बड़ा से बड़ा जाओ, सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला बिहार है। अब बात बोलते हैं कि बिहार में योग शिक्षा की कमी है, आपको ढकने में नाक डुबा के मर जाना चाहिए। आपको कौन आपको शिक्षा मंत्री बना दिया गया था, हमको पता ही नहीं चलता है। इधर 15 दिन तक आपको डोमिसाइल उसको में लगा रहा,
और 15 दिन के बाद डोमिसाइल खत्म कर दिया गया। ऐसा बताइए कि क्या आपको पास आफत आ गया था? आप बात करते हैं कि यहाँ पे सभी को मौका दिया जाए, ठीक है, सभी को मौका दिया जाए। अब 10% 20% आप दे दिए, आप पूरे क्या किए, ओपन वैकेंसी कर दिए। मतलब जितना उस वैकेंसी पर बिहार का हक है उतना ही अदर स्टेट का हक है। अब अदर स्टेट वाला जब बाहर जाता है तो पिटा के आता है। हाल ही फिलहाल का आप न्यूज़ देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का, बेचारा वहाँ पे गया पिटा करके आया है। आप बिहार को आप यही देखना ही चाहते हैं, आप बिहार को नहीं चाहते हैं कि बिहार विकास करे। न तो यहाँ के लोगों में ये मेहनत है, ये काम करने का उसको अंदर जुनून है कि जितने भी कंपनी बाहर हैं सब बिहारी के वजह से चल रहा है, इतने मेहनती हैं। अब बात करते हैं टीआरई फर्स्ट से बातें। टीआरई फर्स्ट में बिहारी स्टूडेंट को लेना ही नहीं था, इतना समझ जाइए। अंदर जितने भी खिचड़ी थे पक चुके थे, बस बिहारी को अंदर से क्या किया गया था, मतलब कि इस तरीका से माहौल बनाया गया था कि बिहार के लिए वैकेंसी निकाले जा रहे हैं, मगर बिहारी को मूर्ख बनाया गया था। आपको लगता है कि के फाटक अतुल प्रसाद में पढ़ता नहीं था? अंदर ही अंदर दोनों में गुटरगू होता था और बहुत बातें होता था कि किस तरीका से अदर स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जॉब दिया जाए, किस तरीका से बिहारियों को बाहर किया जाए। इस सिस्टम पे काम चल रहा था, शायद आपको पता नहीं है। आप एक एक मुद्दा पर हम बात करेंगे कि कैसे काम हो रहा था। अब बताइए कि जब आपको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब चल रहा था कि आपको बीएड को लिया जाएगा कि बीएड को बाहर किया जाए, आप बोले कि जो दर्द दिया है दवा वही देगा। हम गए दवा लाने, इधर आप रोगियों को मार दिए, मतलब कि आप रिजल्ट दे दिए। आप कैसा कैसा काम करते हैं? और दिन भर में ट्यूटर पर ही बैठे रहते थे, दिन भर में 20 को ट्यूट कर देते थे। बीपीएससी का जो चेयरमैन है उसका कोई काम ही नहीं लिखता था, मगर काम दिखेगा कहाँ? पूरे के पूरे यहाँ पैसा का खेल चल रहा था, तो काम क्या दिखेगा? इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? आपको पेमेंट मिलेगा 1 लाख, वहाँ खरबों खरब में आप खेल रहे हैं। और देखिए योग शिक्षक ना, आप ठीक है, आपको बात मानते हैं कि योग शिक्षक की कमी था। योग शिक्षक आप कैसे तलाशेंगे? आपको नॉलेज था कि योग शिक्षक कैसे मिलेगा? आप 19 में आप स्टेट लिए थे, 19 के बाद आप स्टेट लेवे नहीं किए, तब आपको योग शिक्षक कहाँ से मिलेगा? डायरेक्ट आप वैकेंसी ले लिए, 15 दिन में होल होलैया कर दिए, वैकेंसी रिजल्ट सब निकाल दिए और बीएड को बाहर कर दिए। और उसको में बच क्या गया? तब अदर स्टेट का जो बीटीसी करता था और डीएलएड करता था सब उन्हीं के भर दिए। मैंने झोल नहीं, महाझोल घोटाला नहीं, महा घोटाला डकैती उसको में हुआ था, इतना आप श्योर हो जाइए। आज जब चेकिंग चल रहा था ना, डेली 200-400 स्टूडेंट डेली इतना शिक्षक पकड़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टीआरई फर्स्ट में फर्जी ही फर्जी। हम तो कहते हैं 80% जो है ना फर्जी शिक्षक। अब टीआरई फर्स्ट की हम बात करते हैं कि टीआरई फर्स्ट में क्या हुआ था। जब टीआरई फर्स्ट में जिसका नहीं हुआ तो टीआरई सेकंड में फर्जी शिक्षक कैसे एंट्री मारे वो हम बता रहे हैं कि टीआरई सेकंड में जो है गलत तरीके से डॉक्यूमेंट सब बना लिए। अरे इतना बड़ा वैकेंसी है, चलो बीएड का डिग्री ले लो, चलो सीटेट का डिग्री लो, चलो डोमिसाइल बना लो। इस तरीके से सारे अदर स्टेट वाले डिग्री बना लिए। जिसके पास बीएड ना था बीएड का डिग्री बना लिए, जो अदर स्टेट वाला था वो आपको आवासीय बना लिए। मैंने सारे डिग्री जो फर्जी लगा करके उसको में हमको लगता है कि टीआरई सेकंड में जो है उसको में 80 से 90% फर्जी शिक्षक हैं। कैसे आपको हम बता रहे हैं कैसे। जब आपको एग्जाम का डेट दे दिया गया, एग्जाम का टाइम दे दिया गया कि इतना टाइम में आपको एग्जाम होने वाला है, एक बैक आपको बोल दिए कि नहीं चक्रवात आने वाला है, एक बैक आप टाइम 3 घंटा 4 घंटा एक्सपेंड कर दिए। आप बताइए जो इस टाइम पर्पज से निकला था उसको में कुछ महिला जो थी बच्चा लेके आई थी, कुछ हैंडीकेप्ड थे, कुछ बच्चा के साथ क्या प्रॉब्लम था, वहाँ पे 3 घंटा 2 घंटा एग्जाम मतलब सेंटर पर बैठा, हरासमेंट हो गया, एग्जाम वो क्या देगा? उसको तो आपको नर्वस करना था, जिसका सेटिंग था उसको लेना था, आप बहाना बना दिए। बात यहाँ ये था कि आपको जो भी सेटिंग के अंतर्गत जो भी बच्चा था वो आपको जो कांटेक्ट में था वो टाइम पर सेंटर पर नहीं पहुंचा था, और सेंटर पर नहीं पहुंचने की वजह से आपको हाथ में सब कुछ था, बस आप एक ट्वीट किए टाइम चेंज हो गया। अब यही कोई बच्चा अगर 5 मिनट लेट से पहुंचता तो आप गेट नहीं खोलते थे, आपको वो करवाना था। बिल्ली के मुंह उठा करके चलाते थे। हमको तो आपको उसी समय आपको पर डाउट लगता था जब चिक चिक के बोलते थे। जो ज़्यादा मिठास बोलता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। उस समय आपको पर हमको डाउट हुआ था, मगर हम ठहरे छोटा मोटा टीचर हम आपको बिगाड़िए कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा रूल लगा दिए थे कि अगर कोई बच्चा बोलता है तो उसको रोल नंबर को टारगेट करके उसको 4 साल का रिएस्टेट कर दिया जाएगा। अब बीपीएससी के जो ऑफिस है उसको आप 44 धारा लगा दिए थे। बच्चा कर भी क्या सकता था, जो चाहेगा वो कर भी क्या सकता था। बच्चा मार खाया यहाँ का, जेल गया यहाँ का, अब जॉब दिए दूसरा जगह का। तो ये बिहारी के लिए वैकेंसी नहीं था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वाली बातें बोलते हैं, एक टीआरई सेकंड की बात बोलते हैं कि टीआरई सेकंड में याद करिए कि आप जब एग्जाम देकर के आए घर पहुंचे तक नहीं थे,
अब वहाँ से आंसर शीट आपको क्या कर दिया गया सिस्टम पे, मैंने आपको जो वेबसाइट है उसको पर अपलोड कर दिया। हमको क्या भरोसा कि आप अपने लोगों को आप OMR वो जो है आंसर की आप नहीं दिए होंगे, आप अपने लोगों को नहीं दिए होंगे, अपने रिलेशन का नहीं दिया, अपने सभी संगति को नहीं दिए, सबको आप आंसर की प्रोवाइड कर दिए होंगे। और जो भी आपको अंतर्गत जो सेटिंग है, जो आपको चहेता लोग हैं, सबको आप दिए होंगे। तो बर्बाद हो गया कहाँ के लोग? बिहार के लोग। कुल मिलाकर के बिहार के लिए ये था ही नहीं। तो TRE फर्स्ट और TRE सेकंड में झोल नहीं महाझोल है, घोटाला नहीं महाघोटाला है, डकैती नहीं, इसको में डायरेक्ट क्या किया गया है, हाथ डाल करके और दूसरे स्टेट को समझिए कि जॉब को प्रोवाइड किया गया है। आप देखिए आज के डेट में सभी जगह पे चल रहा है चेकिंग, तो सारे स्कूल में 2 गो 4 गो जो भी टीचर है फर्जी पाए जा रहे हैं, 10 गो में 2 गो टीचर फर्जी। इस तरीका से TRE थर्ड हुआ, देखिए इस तरीका से वायरल हुआ कि सारे लोग जान गए कि TRE थर्ड में अगर इतने बड़े पैमाने पर झोल हुआ है तो TRE फर्स्ट और सेकंड में भी हुआ होगा, क्योंकि उस समय अतुल प्रसाद बाबू नहीं थे। अगर अतुल प्रसाद बाबू अगर TRE थर्ड में रहते ना तो झोल आपको पता नहीं चलता। इतने मन कड़ा रूल अपना देते ना, लगा देते कि अगर जो बच्चा आवाज उठाएगा सोशल मीडिया पर बोलेगा उसको 5 साल के लिए रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। अगर BPSC के जो आपको ऑफिस है उसको अंतर्गत आप देखेंगे तो उसको आपको 144 धारा लगा करके अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर TRE थर्ड में भी ये वाला रूल लगा दिया जाता ना तो आपको पता ही नहीं चलता कि झोल भी हुआ है। मगर होता है ना कि पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता जरूर है। आप चले गए लूट करके 200-400 करोड़ रुपया जो भी लूट के चले गए, यहाँ पे जब चले गए यहीं पे बिहारी बच्चा को जो फ्यूचर जो है थोड़ा सा सिक्योर हुआ, उनको पता चल पाया कि हाँ TRE फर्स्ट और सेकंड में क्या हुआ था, झोल हुआ था। अगर आप TRE थर्ड में रहते हैं तो किसी को पता नहीं चलता और इसको में पैसा लेकर के उतना ही आपको आगे काम कर दिया जाता। तो कुल मार के TRE फर्स्ट, TRE सेकंड, TRE थर्ड तीनों में झोल है, ये आप समझ जाइए। सही से चेकिंग किया जाए तो हमें लगता है कि 80 से 90% आपको क्या है, आपको शिक्षक निकल जाएंगे। आप बोलते हैं किस शिक्षा की बात करते हैं? आप बोलते हैं कि हमें शिक्षा में उत्कृष्टता लाना है, बहुत ज़्यादा। हम जानते हैं कि बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो विकास नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। अगर कोई बोलता है कि वो विकास नहीं किए हैं तो समझिए कि कोई पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने बहुत विकास किया, इस चीज़ से सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। मगर अभी जो उनका इतना गंदे गंदे डिसीजन चल रहे हैं कि आप डोमिसाइल नीति नहीं लागू कर रहे हैं, ऊपर से आप इतने फर्जी शिक्षक हो गए, आपका एक नोटिस पूरे जो फर्जी शिक्षक हैं सबको बाहर कर दिया जा सकता है। क्योंकि आप एक बार बोले कि जितना पेमेंट जो उठा लिया है, अगर फर्जी पकड़ाए जाते हैं तो उसको 10 गुना पेमेंट उस वसूला जाएगा और वो उस जिस स्कूल में सेवा दे रहे हैं उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको भी रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। देखिए कल का कल सारे जो फर्जी शिक्षक हैं सब बाहर हो जाएंगे, इतना चीज़ श्योर हो जाइए। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको डोमिसाइल लगाना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि शिक्षा में प्यूरिटी आना चाहिए। आप ही बताइए कि 1 से 8 क्लास का बच्चा, सबसे ज़्यादा वाली बात है कि भाषा किसको कहते हैं? अपनी भावनाओं को दूसरे के समझ प्रकट करके और अपने बातों को शेयर करना, यानी आदान प्रदान करना अपनी भावनाओं को, उसको हम भाषा बोलते हैं। तो जब बताइए कि 1 से 8 क्लास का बच्चा, बिल्कुल बच्चे होते हैं, जब भाषा समझ ही नहीं पाएगा, बोलेगा उड़ीसा से आके उड़िया, बोलेगा पश्चिम बंगाल से आकर के बंगाली, बोलेगा आपको महाराष्ट्र से मराठी, बोलेगा आपको मतलब कि मलयालम बोलेगा, तेलुगु बोलेगा, यहाँ का बच्चा समझ पाएगा नहीं। किसी तरीके से तो एग्जाम पास कर गया, मगर वो बच्चा को पढ़ाएगा कैसे, आपको कभी पता है? तो हम तो बोलते हैं कि 1 से 8 क्लास में आप 100% डोमिसाइल नीति ही लागू, इसको में कुछ नहीं, 90% नहीं, 10% नहीं, 20%, 100% 1 से 8 में जब भी जॉब होगा तब बिहारी बच्चा के ही होगा। क्योंकि देख लीजिए झारखंड में चले जाइए, आप चले जाइए उड़ीसा में चले जाइए, आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में चले जाइए, आप चले जाइए राजस्थान में चले जाइए, बगल का आप यूपी देख लीजिए, सभी जगह डोमिसाइल है। कोई स्टेट का तो मुख्यमंत्री खुल करके बोलता है कि मैं अदर स्टेट का लूंगा ही नहीं। आप खास करके देख लीजिए झारखंड का, आपको हेमंत सोरेन बोलते हैं कि अदर स्टेट का लेंगे ही नहीं। तो आपको भी बिहार के बच्चे पर काम करना चाहिए, अदर स्टेट वाले से आपको कुछ विशेष लगाव नहीं रखना चाहिए। और बात करते हैं कि कानून का, तो किस कानून की बात करते हैं आप? हमको नहीं समझ में आता है। हाल ही फिलहाल मैंने अभी समझिए कि पश्चिम बंगाल में बिहार का बच्चा
आपको एग्जाम देने गया, वहाँ पे समझिए उठी बैठी करवाया गया, उससे कान पकड़ के उठी बैठी करवाया गया। किस सिस्टम की बात करते हैं? अगर वो बच्चा यहीं पे रहता, यहीं पे जॉब करता, तो उसको आज ये दिन नहीं देगा। बताइए वो बच्चा क्या एग्जाम दिया होगा, हमको ये समझ में नहीं आता है। तो ये जो भी सिस्टम है, इस सरकार के द्वारा जो सिस्टम बनाए गए हैं, इस सिस्टम के वजह से बिहारी लोग बदनाम है और बिहार के लोग आज अगर सिस्टम अगर सही हो जाए ना, तो बिहार के लोग इतना मेहनती हैं कि बाहर जितने भी कंपनी चल रहे हैं बिहार के लोगों की वजह से चल रहा है और बिहारियों की वजह से चल रहा है और बिहार को बदनाम किया जा रहा है। बिहारी बहुत मेहनती हैं, बिहारी में वो ताकत है कि कुछ भी कर सकता है, पर बिहार में जो सरकार है और सरकार में जो बैठे हुए सिस्टम है, वो सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है, वो दूसरे स्टेट के लिए काम कर रहा है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा नहीं मैं बोलना चाहूँगा, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड जो भी चीज़ें हुआ है उसको आप सही तरीका से मोनेटाइज करें और सही तरीका से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। आपको से हम एक बात और बोलना चाहेंगे कि क्या रेस था जो टीआरई फर्स्ट में 15 दिन में स्टेट का फॉर्म भरा करके रिजल्ट दे दिए, आपको टीआरई सेकंड में भी उसी तरीका से, और टीआरई थर्ड की बात करें तो अभी तक समझिए 3 महीना 4 महीना हो गया, स्टेट का कोई अता पता नहीं है, रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। टीआरई थर्ड का जो लड़का लोग एग्जाम दिया है उसको 4 बार आंसर की बदला गया, 4 बार ओएमआर शीट बदला गया। आपको समझिए कितने बार सिस्टम में अपडेट किए गए और इसका अभी तक रिजल्ट का कोई अता ही पता नहीं है, रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा। मीन्स अभी चुनाव नहीं है और टीआरई फर्स्ट में टीआरई सेकंड में चुनाव था, मुद्दा बनाया गया, आपको लोगों को बच्चों को अपने और खींचने का प्रयास किया गया। देखिए बिहार के लिए काम करिए, बिहारियों के लिए काम करिए। सिर्फ इलेक्शन तो कोई भी जीत जाएगा, इलेक्शन आप जीत सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मगर अंदर का जो आपको ह्यूमिलिटी मर जाएगा। आप बुढ़ापा में जब मरिएगा, जब आप सैया पे रहिएगा, तो आप अपने आप को कोसिएगा कि मैंने बिहारियों के साथ गलत किया। जिस तरीका से हमारे जो गंगा पुत्र भीष्म थे सैया पर लेटे हुए थे, उसी तरीका से आप भी लेट कर सोइएगा, सोचिएगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया, मेरे वजह से बिहार के बच्चा बर्बाद हो गया। तो मैं बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि अपने डिसीजन को बदलिए, डोमिसाइल नीति को लागू करिए, बिहार का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को जॉब दीजिए, अदर स्टेट के बच्चा से ज़्यादा लगाव नहीं रखिए। आप नियम कानून की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, तो अदर स्टेट में नियम कानून क्यों नहीं? अदर स्टेट में बिहारी बच्चा को क्यों पीटा जाता है? अगर यही अदर स्टेट का बच्चा अगर यहाँ पे पीटा जाता तो देखते किस तरीका से बिहार को बदनाम किया जाता। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं? चलिए मैं ज़्यादा कुछ विशेष बात नहीं करूँगा। बिहार के मजदूर भाई के लिए काम किया जाए, बिहार के स्टूडेंट के लिए काम किया जाए और बिहार के लिए काम किया जाए, इसके लिए मैं नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा। अगर मेरी बात आप तक गया होगा तो कुछ भी अगर अमल करते हैं, इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद दूंगा। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।